वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू चैनल मॉडर्न गुरु। ये चैनल रिलेटेड है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पे आपको कॉमर्स रिलेटेड सारी आपकी डाउट्स क्लियर की जाएंगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहले हमारी सीरीज है वो है बिजनेस स्टडीज को लेके फॉर क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो चैप्टर है बेनिफिशियल है तीनों बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई, आईसीएसई एंड यूपी बोर्ड। सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड में ये पार्ट फर्स्ट में कवर अप किया गया है और हमारे यूपी बोर्ड में ये 2-3 चैप्टर्स में कवर किया गया है। तो बेसिकली ये तीनों बोर्ड्स के लिए बेनिफिशियल वीडियो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपका कोई भी सजेशन हो या कोई भी रिकमेंडेशन हो तो आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम लोग स्टार्टिंग से एकदम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। बिगनर्स के लिए है, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है वो भी इस चीज़ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा तो सीख सकता है इस चीज़ को, ठीक है। तो नॉर्मली जनरल टर्म्स में हम लोग समझते क्या है कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट का हम लोग यही समझते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्क को अगर हम लोग एक प्रॉपर वे में करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक थिंकिंग प्रोसेस लेके, ठीक है, एक कह लो हिंदी में संगठित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अगर करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसे हम लोग कहते हैं कि हमने मैनेजमेंट को फॉलो करके इस काम को किया है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। और हाँ, सबसे पहली बात, मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है मेनली दूसरों से काम करवाना, ना कि खुद काम करना। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स और वर्क डन फ्रॉम अदर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग दूसरों से काम करवा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। उन लोगों को हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स और वर्क डन फ्रॉम अदर्स, ठीक है। देखिए सेकंड क्या है, इसमें लिखा है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। देखो कोई भी हम लोग काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो हमारा मेन मकसद क्या होता है, हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी गोल सेट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन का उसे हम लोग को अचीव करना है, ठीक। कितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, परचेज की, सेल की, प्रोडक्शन की, रिसर्च की, ये सारी चीजें कंबाइन होकर किस चीज पे फोकस करती हैं, ताकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक लाइन है विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब बात आती है, इतना तो समझ में आया, जनरल वर्ड्स थे, जनरल लाइंस थी, ठीक है। अब ये बात आती है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे, तुरंत क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसको हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले देखते हैं एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। एफिशिएंसी की डेफिनेशन है बेटा, कंप्लीशन ऑफ वर्क विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक। इन दोनों में से किसी भी एक वर्ड का यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब हमें काम को कंप्लीट करना है, कैसे, ताकि हम कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ठीक है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करें। मतलब कॉस्ट कम लगनी चाहिए, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो हमारी किस चीज़ पे बेस्ड होनी चाहिए, कॉस्ट पे। मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कम पैसा लगा के, कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करना है हम लोग को, ठीक है। इसके अलावा एक और वर्ड देखिए क्या है, इफेक्टिवनेस। क्या लिखा है, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, ठीक है। मतलब जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो वक्त पे खत्म होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक मार्कर बनाने चले हैं या एक डस्टर बनाने चले हैं तो उसे लेके लगे हुए हैं, जो 1 घंटे का काम है उसे तुम 5 घंटा लगा रहे हो करने में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है बेटा एंड, क्या है, एंड। इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीज कंबाइन होनी चाहिए। मतलब काम जो है टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ साथ कम रिसोर्सेज का भी यूज होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है।
बात आती है इसमें बैलेंस होना क्यों जरूरी है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है। फर्नीचर अगर हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया है तो मान लीजिए एक वुडन ब्लॉक है, ठीक। अब कोई बिगनर है, ठीक है, जो कि आज ही उसने सीखना स्टार्ट किया, मान लो 10 दिन से कर रहा है, स्टार्टिंग का ही फेज चल रहा है उसका सीखने का, ठीक है। तो वो बंदा क्या करेगा, उस ब्लॉक को यूज करेगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा वेस्ट कर देगा वो रॉ मटेरियल को, ठीक है, और ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करके कम प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। मतलब वो चीज कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। हाँ उसने कंप्लीट तो कर लिया शायद, लेकिन वो चीज कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी। वही अगर ये हम लोग देखें, ठीक है। दूसरी चीज क्या कहते हैं कि वो बना रहा है बहुत अच्छे से, उसने एकदम एकदम वेस्टेज नहीं की, ठीक है, एकदम वेस्टेज नहीं की, लेकिन जो उसने काम किया जो एक दिन में होना चाहिए उसने 5 दिन लगा दिए, ठीक है। तो देखो दोनों ही चीज में ऑर्गेनाइजेशन के गोल की अचीवमेंट नहीं हो पाएगी। अगर मुझे ऑर्डर मिला है 2 दिन में देना है, ठीक है, तो वो चीज मुझे 2 दिन में करना ही पड़ेगा, और साथ साथ बेटा इतना ही पैसा लगाया जाए, ठीक है, जिससे हमें नुकसान ना हो, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान देना हम लोगों को, मतलब इन दोनों चीजों में बैलेंस मेंटेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ड्राइंग टाइप मैंने ट्राई किया इसे एक्सप्लेन करने का, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये क्या है, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये है मैनेजमेंट। मैंने देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे 3 लेवल पे मैंने इसको दिखाया है, ठीक है। ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्यों मैंने इसको ऐसे पिरामिड शेप में ऐसे करके दिखाया है, ठीक है। फर्दर टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दिया, ये है मैनेजमेंट। ये कौन है, मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, पहली लाइन, गेट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, मतलब ये इंस्ट्रक्शन देंगे किसको, वर्कर क्लास को, ठीक है। इसलिए काम करने के लिए, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए, ठीक है, मतलब ये काम करवाते हैं और ये काम करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो लोग काम कर रहे हैं, दोनों लेवल के जो मतलब क्या कहते हैं, मैनेजरियल नॉन मैनेजरियल, दोनों को कंबाइन किया जाए तो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ठीक है। क्या बनती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन। और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं मिलके क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करते हैं, ठीक है। कैसे, जो कि काम है वो टाइम पे भी कंप्लीट हो, ठीक है, और उसमें कम से कम पैसा लगे, ठीक है। ये थी इन जनरल आसान से शब्दों में मैनेजमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। क्या, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, मतलब दूसरों से काम करवाना है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, जिससे क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, ठीक है, और एफिशिएंसी भी हो उसमें और इफेक्टिवनेस हो, मतलब कम रिसोर्सेज का यूज करके, कम पैसे का यूज करके, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक, हम लोग काम को टाइम से कंप्लीट भी कर लें, ठीक है। इन जनरल टर्म्स यही मतलब है हमारा मैनेजमेंट का। देखिए हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा क्या, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, हम लोगों ने अब तक पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स और वर्क डन थ्रू अदर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब काम टाइम पे कंप्लीट हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है, कम से कम पैसा रिसोर्सेज हमारे यूज, ठीक है। तो आते हैं अब फीचर की। देखो बेटा कोई भी डेफिनेशन हम लोग ज्यादा बारीकी से क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज की डेफिनेशन में उसके फीचर खुद ही छिपे हुए होते हैं। अगर तुम्हारी डेफिनेशन अच्छे से तैयार है तो फीचर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। उसके डेफिनेशंस में ही तुम्हें 2-3 फीचर्स उसके मिल जाएंगे। अब फीचर का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। फीचर मतलब क्या है, कोई भी पर्सन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो पर्सन कैसे दिखता है, छोटा है, मोटा है, ठीक है, गोरा है, ठीक है, कैसा है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी अच्छाई बुराई भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस वो कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो ये मार्कर ही है, कैसा है, ग्रीन है, व्हाइट है, ठीक है, लेंथ इसकी इतनी है, ठीक है, ये सब चीजें मैं इसके फीचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, इसके फीचर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मैनेजमेंट के फीचर की, मैनेजमेंट कैसा होता है, ठीक है, अब इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक। सबसे पहला क्या है, मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देखो बेटा हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है।
वैसे ही जैसे मान लीजिए स्कूल का गोल क्या होता है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, जैसे हम लोग कर रहे हैं। मैं देखो ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे भी ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो सारे बच्चे घर पे बैठे हैं, अब स्कूल जा नहीं रहे हैं, कोचिंग चल नहीं रही है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई तो चलती रहनी चाहिए, ठीक है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान देना। आप देखिए जैसे हॉस्पिटल है, आजकल सारे हमारे जितने भी हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, ठीक है, सारे लोग लगे हुए हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है, तो उन लोग ऑब्जेक्टिव क्या, ट्रीटमेंट करना, सबको सही करना, ठीक है, ताकि फिर से सारी चीजें ट्रैक पे आ सके, फिर से हमारी इकोनॉमी एक डेवलपमेंट स्टेज पे आगे बढ़ सके, ठीक है। देखो तो देखो जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग गोल होता है, ठीक, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को अपॉइंट क्यों करती है, ताकि जो भी हमारा गोल है उसे हम लोग अचीव कर सके, ठीक है। मैनेजमेंट को रखा ही जाता है बेटा गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, जो भी वो लोग काम करते हैं, जो भी स्टेप्स लेते हैं, जो भी चीजें सोचते हैं, उसका अल्टीमेटली एक ही काम होता है, हमारे गोल को अचीव करना, ठीक है, इसलिए क्या कहलाता है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। दूसरा देखते हैं, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। देखो बेटा परवेसिव कह लो, या यहाँ पे एक मैं छोटा सा वर्ड लिख देता हूं, या इजी सा, परवेसिव तो हमें इतना क्लियर नहीं हो रहा है क्या होता है, ठीक है, एक वर्ड लिख देता हूं बेटा, यूनिवर्सल। क्या, यूनिवर्सल, ठीक है, क्या चीज है, यूनिवर्सल। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भगवान, भगवान मंदिर में नहीं मिलते, भगवान तो हर किसी के अंदर होते हैं, ठीक है, ठीक, मतलब यूनिवर्स में हर तिनके तिनके में भगवान समाये हुए हैं, ठीक है। वैसे ही बेटा अगर हम किसी भी काम को करते हैं, ठीक है, उस हर एक काम को करने के लिए भी हमें मैनेजमेंट को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। हर एक काम में हमें मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है, चाहे हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, चाहे ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, चैरिटी पर्पस के लिए, कुछ भी हो, ठीक है। जैसे देख लो अगर हम लोग एक क्रिकेट मैच ही खेल रहे हैं, ठीक है, 11 लोगों की टीम होती है, ठीक है, फुटबॉल खेल रहे हैं उसमें टीम होती है, देखो फिर भी वो लोग मैनेजमेंट अपॉइंट करते हैं ना अपना, किस लिए करते हैं, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सी चीजें सोचनी पड़ती है, सिर्फ खेलने से मतलब नहीं होता है, बहुत सी चीजें सोचनी पड़ती हैं, कौन पहले बैटिंग जाएगा, कौन बॉलिंग करेगा, क्या फील्डिंग है, सामने वाली टीम की क्या स्ट्रेटजी है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब देख लो जैसे आजकल बहुत फेमस है गेमिंग, ठीक है, पबजी, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स देखोगे, ठीक है, गेमिंग वाले, ठीक, वो लोग, उन लोगों ने भी अपने अपने मैनेजमेंट अपॉइंट करके रखे, क्यों, क्योंकि हमारा काम ज्यादा अच्छे से हो, ठीक है, एक मैनेज तरीके से हो। इसका मतलब मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर, कोई भी काम करोगे तो उसमें हमें मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। देखो बेटा ऐसा नहीं है कि मेरा एक काम खत्म हो गया, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, एक ही दिन में कई सारे ऑर्डर्स आते रहते हैं, कई सारे ऑर्डर्स आते रहते हैं, कई काम होते हैं, ठीक है, कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये मतलब नहीं है कि एक ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो गया तो मैनेजमेंट अब बैठ गया, ठीक है, अब तो काम दाम खत्म, अब चलते हैं सो, ऐसा नहीं, ठीक है, एक काम खत्म होता है दूसरा आता है, दूसरे से तीसरा आते रहते हैं, आते रहते हैं, उसके हिसाब से ही हमें अपने मैनेजमेंट के प्रोसेस को भी कंटिन्यू रखना पड़ता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, ये नहीं है कि एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो मैनेजमेंट काम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कंटिन्यूसली ऑब्जेक्टिव्स आते रहते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग हमारे मैनेजमेंट को चलाना पड़ता है, ठीक है, कंटिन्यूसली, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। देखो जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस चला रहा हूँ, ठीक, अब देखो मैं ही लगू कैमरा ठीक करने, मैं ही लगू लिखने, मैं ही लगू पढ़ाने, ठीक है, तो क्या हूं मैं, 3 जगह तो हो नहीं, ठीक है, भगवान तो हो नहीं 10 जगह लगा पढ़ा रहूंगा, ठीक है, तो इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मुझे चाहिए होंगे कुछ लोग जो मेरी हेल्प कर सके, ठीक है, ताकि हम लोग एक अच्छे तरीके से वीडियोस को बना सके और आप तक पहुंचा सके, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। अगर इसी को मैं ऑर्गेनाइजेशन में लेके चलूं तो देखो बेटा कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं सेल्स में, कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं प्रोडक्शन में, कुछ लोग रिसर्च में, कुछ लोग एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। अगर ये लोग मिल जाएं, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज को साथ मिलके करें तो बहुत अच्छे से काम होता है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन के लिए
10 काम करना, वो भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। ये कभी भी मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो किसी सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहे होंगे हम लोग, वहां पे हम लोग बात करते हैं ग्रुप की, जो लोग मिल के कई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मतलब, यहां पे भी एक वर्ड लिख देता हूं मैं, डायनेमिक तो उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, एक वर्ड में लिख देता हूं, चेंज। क्या चीज, चेंज। ठीक है बेटा, चेंज का मतलब यहां मतलब क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इसकी एक्टिविटीज बेटा बदलती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, क्यों, देखो क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी बेटा बहुत सी चीजों से इफेक्टेड होती है। जैसे हमारी बॉडी ही है, ठीक है, हमारे आसपास की बहुत सी चीजों से इफेक्ट होती है, सर्दी आती है, बुखार हो जाता है, बरसात होती है, कोई दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी इस एनवायरनमेंट में ही एग्जिस्ट करती है और उसे भी बहुत सी चीजें इफेक्ट करती हैं। काफी सोशल फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल होते हैं, ऐसे कई होते हैं। हमारा चैप्टर है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ऐसी चीजें बेटा हमारे बिजनेस को इफेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती रहती है। ठीक है, तो उस चेंज के अकॉर्डिंग हमें भी अडेप्ट करना जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, मोबाइल कंपनी, ठीक, जैसे स्टार्टिंग में आया हमारा सेल्फी कैमरा। ठीक है, तो मान लो कोई दूसरी कंपनी है जिसने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा था। ठीक है, अभी चेंज आया है। ठीक, अगर मैं उसी पे अड़ जाऊं, मैं रिजिड हो जाऊं कि नहीं मैं तो चेंज नहीं लाने वाला, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा बिजनेस जो कि बहुत ग्रो कर रहा था अचानक से खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये क्या था, टेक्नोलॉजिकल चेंज। ठीक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा मैनेजमेंट भी क्या करता है, हमारी जो भी एक्टिविटीज हैं उसे उस चेंज के अकॉर्डिंग एक फेवरेबल कंडीशन में लाता है। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि मैनेजमेंट भी क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है, ये भी बदलता रहता है। ठीक है, अगला देखिए इंटेंजिबल। देखिए इसके आगे कुछ दिख नहीं रहा है ना, नहीं ना, क्योंकि इंटेंजिबल है ना, दिखिएगा कहाँ से। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिस चीज को हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो मजाक की बात है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है इंटेंजिबल का, आप लोगों ने 11th में बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, कि इंटेंजिबल वो चीजें कहलाती हैं जो कि ना ही देखी जा सकती हैं, ना ही छुई जा सकती हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक गुडविल का एग्जांपल देखा था ना, ठीक है, अकाउंटिंग में देखते थे। ठीक, वैसे मैनेजमेंट भी बेटा क्या है, इसे ना तो देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, बस महसूस किया जा सकता है। अब महसूस कैसे करेंगे, देखो बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो समझ लो गोल है हमारा, गोल अचीव हो गया, गोल हमारा अचीव हो गया। ठीक है, गोल तो अचीव हो गया, इफेक्टिव भी था, एफिशिएंट भी था। अब इसके साथ साथ क्या है, हमारी जो एम्प्लॉय है, ठीक है, ये हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है, बहुत खुश है। ठीक है, बहुत खुश है ये। ठीक है, देखो हमारा गोल भी अचीव हो गया, हमारा एम्प्लॉय भी खुश है। ठीक, इसका मतलब हम क्या महसूस कर सकते हैं, जो हमारा मैनेजमेंट है वो अच्छे से हुआ है। ठीक है, गोल भी अचीव हो रहा है, एम्प्लॉय भी हमारे खुश हैं, तो ये क्या है, गुड मैनेजमेंट है। ठीक है, यही गोल अचीव ना हो, ठीक है, एम्प्लॉय भी हमारे सेटिस्फाइड ना हो, एक कियोस की, ठीक है, एक कियोस की एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो। ठीक है, तो उससे ये पता चलता है कि मैनेजमेंट सही से फॉलो नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ तो दिक्कत है, कुछ गड़बड़ी हुई है। ठीक है, तो बस मतलब क्या है, यही कहने का मतलब है कि इसे बस हम लोग महसूस कर सकते हैं, ना कि छू सकते हैं, ना ही और ना ही देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट बेटा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। मतलब ये बेटा 3 एरियाज में काम करती है मेनली, इसके 3 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, पहला होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, फिर क्या है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, बात क्या है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, देखो मतलब बेटा जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उसे हम लोग को प्रॉपर सुपरवाइज और इंस्ट्रक्ट करना जरूरी है, देखना जरूरी है कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ठीक, दूसरी चीज है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल मतलब कौन, पीपल ऑर्गेनाइजेशन पीपल कौन होता है, एम्प्लॉय। यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, एम्प्लॉय की। ठीक है, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड क्या देखना है,
एक तो बेटा उनका अपॉइंटमेंट, ठीक है, कि सही पर्सन सही डेजिग्नेशन पे अपॉइंट हो। सबसे पहली चीज अपॉइंट हो गया, क्या इससे पूरा हो गया? नहीं। फिर देखना है उसकी नीड्स बेटा, उसका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, सबसे जरूरी चीज है। गलत पर्सन को गलत काम करवाऊं मैं, ठीक है, तो वो सही से नहीं कर पाएगा, अपनी फुल एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लाखों लोग काम करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, ठीक। अब उनकी जो भी एफर्ट्स है उनको यूनाइट करना, ठीक है, किसका काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है, ठीक। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। इसमें दो चीज हम लोगों ने देखी, ठीक है, क्या? उनकी इंटरेस्ट और नीड्स को देखना और उनका जो भी एफर्ट है उसे यूनाइट करना, ठीक है। तीसरा है ऑपरेशन। बेटा बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं हमारे, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक, जैसे सेल्स है, प्रोडक्शन है, परचेज है, रिसर्च का काम है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं और इन सब चीजों को भी मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो बेटा ये सब थी हमारी क्या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, क्लियर।